मां के डांटने पर घर से भागे बालक ने रच डाली अपहरण की झूठी कहानी। छिंदवाड़ा में दर्दनाक हादसा, बोदरी नदी में नहाते समय डूबे 2 मासूम, एसडीआरएफ ने निकाले शव। बाराहीरा के ग्रामीण महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर किया चक्का जाम। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अपर कलेक्टर ने अमरवाड़ा यूरिया वितरण केंद्र, मंडी प्रांगण और वेयरहाउस का किया औचक निरीक्षण। छिंदवाड़ा में यूरिया संकट पर गरजे कमलनाथ, किसानों पर एफआईआर को बताया सरकार की असंवेदनशीलता। WCL वोकोली की बंद खदान की लीज समाप्त कर सरकार द्वारा यह जगह गरीब परिवारों दिए जाने को लेकर परासिया विधायक सोहन वाल्मीक जी ने विधानसभा में अशासकीय संकल्प लगाया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पर विधानसभा में अपना पक्ष रखा। आज भोपाल में स्मार्ट बिजली मीटर, बढ़े हुए बिजली बिलों तथा अघोषित बिजली कटौती जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर कांग्रेस जनों ने स्थानीय रहवासियों के साथ स्टेट बैंक चौराहे स्थित MPEB कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मां के डांटने पर घर से भागे बालक ने रच डाली अपहरण की झूठी कहानी। सिंगोड़ी में अपहरण का मामला सुनकर फैली सनसनी, अपहरण की झूठी निकली कहानी। सिंगोड़ी नाबालिग के मां बाप ने मोबाइल नहीं चलाने को लेकर डांटा और मारपीट की तो नाबालिग युवक घर से भाग गया और घर से भाग तो गया परंतु खाने पीने की परेशानी बनी तो वापस घर लौटने के लिए झूठी अपहरण की कहानी बनाकर घर पर कॉल किया तो सब हक्के बक्के रह गए। सिंगोड़ी पुलिस चौकी प्रभारी पंकज राय ने बताया कि गत बुधवार की रात करीब 10 बजे सिंगोड़ी में पढ़ाई को लेकर किराए के मकान में रह रहे ग्राम डागावानी पिपरिया के दंपत्ति के 13 साल के नाबालिग बेटा मोबाइल रखने की जिद कर रहा था, जिसको लेकर सोमवार बुधवार को उक्त बालक के माता पिता ने उसे डांट कर डराने के लिए मारपीट की थी, जिससे नाराज होकर बुधवार की रात्रि को घर से निकल गया और सिंगोड़ी राम मंदिर तक पैदल निकलकर मेन रोड पर आकर बस में बैठकर छिंदवाड़ा चला गया। वहीं आगे कहाँ जाना है कुछ समझ नहीं आया तो अपने पिता को झूठी अपहरण की कहानी बताया कि मुझे किसी कार वाले ने उठा लिया था और वह छिंदवाड़ा नरसिंहपुर नाके के पास उक्त कार से कूद गया हूँ। तुरंत परिजन नाबालिग को लेने छिंदवाड़ा गए और वापस लेकर सिंगोड़ी पहुंचे और पुलिस से शिकायत की। सिंगोड़ी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले को लेकर गुरुवार को नाबालिग के बताए अनुसार घटना स्थल से लेकर कई जगह की CCTV फुटेज खंगाली गई और कुछ घंटे में ही पुलिस जांच में पूरा मामला झूठा निकला। हमें और आपको सभी को इस विषय में सोचना चाहिए कि बच्चे इस प्रकार की घटना ना करें, इसलिए माँ बाप को बच्चों की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। छिंदवाड़ा में दर्दनाक हादसा, बोदरी नदी में नहाते समय डूबे 2 मासूम, SDRF ने निकाले शव। छिंदवाड़ा के कोलाढाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। आज दोपहर बोदरी नदी में नहाने के दौरान 2 नाबालिग बच्चे पानी में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे खेलते खेलते नदी में नहा रहे थे। इसी दौरान अचानक पानी की गहराई बढ़ने से वे डूब गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आशीष धुर्वे और SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। TI आशीष धुर्वे ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही SDRF और गोताखोरों को सक्रिय किया गया। स्थानीय लोगों की मदद से एक बच्चे का शव तुरंत निकाल लिया गया, जबकि दूसरे बच्चे की तलाश करीब आधे घंटे तक चली। बाद में दूसरा शव भी बरामद कर लिया गया। होमगार्ड कमांडेंट ने बताया कि उन्हें दोपहर करीब 3 बजे SDM का कॉल आया, जिसमें डूबने की सूचना दी गई थी। कमांडेंट ने बताया, हमारी टीम 10 से 15 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच गई। पानी ज्यादा गंदा नहीं था और गहराई भी सीमित थी।
जिससे रेस्क्यू में ज्यादा समय नहीं लगा। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। बच्चों की पहचान में से एक की पुष्टि गुलाबरा निवासी के रूप में की गई है, जबकि दूसरे की पहचान की प्रक्रिया जारी है। दोनों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। यहाँ पे सूचना मिली थी कि 2 बच्चे डूब चुके हैं, बोदरी नदी है कोलाढाना के पास में। यहाँ पे तत्काल आके जब देखा गया तो एक बच्चे की डेड बॉडी निकाल ली गई थी और रेस्क्यू टीम द्वारा आधे घंटे बाद दूसरे बच्चे की डेड बॉडी निकाल ली गई थी। बच्चे यहाँ खेलने आते ऐसे आसपास के लोगों ने बताया कि बच्चे खेल रहे थे, पानी में नहा रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हो गया। सर, बच्चों की पहचान हुई है कुछ? हाँ, बच्चों की पहचान हुई है। एक बच्चे की पहचान जो गुलाबरा का रहने वाला है, एक बच्चे की पहचान की जा रही है। इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया। ऐसे आपने क्या देखा था, किन बच्चों को आपने देखा और क्या किया है? घटना स्थल पे आया तब तो 4 ही बच्चे थे और उसके पहले मम्मी और भाभी आ चुकी थी। वो घर पे थे, मैं खेत पे था, काम कर रहा था। बच्चे लोग दौड़ते घर गए होंगे, मम्मी को बताया, भाभी वगैरह को, तो उनमें से एक खेत गया, मेरे को बुला के लेकर। तो उसके पहले वो डूब चुके थे बच्चे। तो मेरे को जितना हो सका मैंने ढूंढा, उसमें से एक बस मिला मेरे को, तो उसको खींच के मैंने बाहर निकाल लिया। कितनी देर लगी आपको ढूंढने में? फिर भी मिनिमम 15 मिनट। वो तो बता 2 रहे हैं, मैंने डूबते हुए देखा नहीं उनको, और बच्चे बता रहे 2। आपका नाम? बाराहीरा के ग्रामीण महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर किया चक्का जाम। अमरवाड़ा के ग्राम बाराहीरा में शराबबंदी को लेकर महिलाओं के द्वारा सरपंच के घर के सामने किया जा रहा प्रदर्शन, दोनों तरफ लगी वाहनों की कतार। गांव में अवैध शराब बिक्री और शराबबंदी की मांग। शराबबंदी के लिए रोड पर उतरी महिलाओं का साफ कहना है कि लोगों के घर बर्बाद हो रहे, जवान बच्चे शराब पीने के आदी हो रहे हैं, जिससे महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अपर कलेक्टर ने अमरवाड़ा यूरिया वितरण केंद्र मंडी प्रांगण और वेयरहाउस का किया औचक निरीक्षण। अमरवाड़ा यूरिया वितरण केंद्र मंडी और वेयरहाउस का छिंदवाड़ा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अपर कलेक्टर के द्वारा निरीक्षण किया गया। जानकारी के अनुसार अमरवाड़ा में गुरुवार को 3 बजे छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक अजय पांडे, अपर कलेक्टर अग्रिम कुमार के साथ कृषि विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने अमरवाड़ा कृषि उपज मंडी यूरिया वितरण केंद्र और वेयरहाउस का औचक निरीक्षण किया। यहां उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा और यहां उपस्थित सभी किसानों से मुलाकात की। इस दौरान अमरवाड़ा एसडीएम हेमकरण धुर्वे से उन्होंने जानकारी प्राप्त की और कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने किसानों से कहा कि आप चिंता न करें, छिंदवाड़ा जिले में यूरिया की भरपूर व्यवस्था है, लेकिन आप अपनी खेतों में अतिरिक्त यूरिया का प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसे में आपकी फसल खराब हो सकती है। वहीं उन्होंने भीड़ को देखते हुए काउंटर बनवाया। वहीं कलेक्टर ने कहा कि जो लोग माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। इस मौके पर छिंदवाड़ा से आए हुए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अमरवाड़ा एसडीओपी कल्याणी बड़कड़े, नगर निरीक्षक राजेंद्र धुर्वे, कृषि विभाग की एसडीओ अनीता डहरिया मौजूद रहे। ये देखने आया था कि जो यूरिया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है मार्केट का है और मार्केट सोसाइटी का, यहाँ काफ़ी लंबी लाइनें किसानों भाई लग रही हैं। ये देखने आए थे कि इसकी समस्या के रीजंस क्या हैं और उसको व्यवस्थाओं को और कैसे सुधारा जा सकता है। बहुत सारे किसान भाइयों से मैंने चर्चा की है और उनके जो यूरिया की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग अभी निर्णय लेंगे कि उनकी मात्रा कैसे बढ़ाई जाए, कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जिनका रकबा जितना है उस हिसाब से उनको किया जाए। हमारे पास अभी यूरिया की रैक्स लगातार आ रही हैं। आज की एक IPL की रैक सुबह तक आ जाएगी। अभी जो रैक चल रही है ब्रह्मपुत्र की, वो यूरिया है जो आज चलेगी। कल सुबह तक हमारी दूसरी आ जाएगी। आगे की यूरियाज़ के लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं,
क्योंकि अब एक बार और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया किसान भाइयों को लगेगी जो हाइट फसल की आ गई है, जैसा अभी सारे किसान भाई कह रहे थे। तो उस हिसाब से रकबे के मान से कोशिश करेंगे कि ओरिजिनल अगर इनके पास पावतियाँ हैं तो उस हिसाब से दिया जाए। वो पूरे ज़िले में चूँकि व्यवस्था करनी पड़ेगी तो वो देखते हैं कि इसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के लोग हैं उनको बताया गया है कि अगर भीड़ ज़्यादा हो रही है तो काउंटर्स बढ़ाए जाएँ। काउंटर में जो POS मशीन बढ़ा लें, कैश काउंटिंग कलेक्शन का है काउंटर वो बढ़ा लें, तो जो भीड़ है या लाइन लग रही है वो छोटी हो जाएंगी। और ये अब मैं रोज़ क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग अपने अधिकारियों के माध्यम से भी कराऊंगा कि जितने लोग आए हैं उस हिसाब से काउंटर्स की संख्या रहे ताकि किसानों को दिक्कत नहीं। चैरिटी में बढ़ रही, यहाँ मरवाड़ा सोसाइटी बढ़ रही, पर वो किसान भाई भी यहाँ जब उनकी बात कराई गई तो बुला रहे हैं कि आ जाओ, अब गए हैं वहाँ लेने चले गए। तो वो कन्फ्यूज़न की स्थिति की वो क्योंकि वहाँ ना जाके उनको लग रहा है यहाँ मिल रही है, पूरा परिवार को लेकर आ जा रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे बेहतर है कि हम लोग भाई को देख करके उनको मात्रा दे दें ताकि पूरे परिवार को परेशान से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि यूरिया की कमी नहीं है ना भविष्य में रहने वाली है, क्योंकि यूरिया पर्याप्त मात्रा में भारतवर्ष में ही बनती है। वो आने में थोड़ा बहुत कभी 1-2 दिन का समय लगता है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि 1-2 दिन में फसल में कोई बहुत बदलाव नहीं आ जाता है। 1-2 दिन सब्र करने की ज़रूरत होती है, तो वो आप सबसे अनुरोध है कि सब्र करा करें। यूरिया आएगी, ये हम आपको वादा करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से इसके लिए वचनबद्ध है और कटिबद्ध भी है वहाँ से कि यूरिया की कमी पूरे प्रदेश में और छिंदवाड़ा जिले में खासतौर से नहीं होने पाएगी। और मैं भी जैसा कि शासन की मंशा है उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे, सारे अधिकारी काम करेंगे। कोशिश होगी कि मिले, घबराहट में जाने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल घबराहट। कल सर जो सिंगोड़िया मरवाड़ा में जिन्होंने मल्टीपल टाइम या जिन्होंने काम ऐसा किया है कि अनावश्यक तौर पे इस तरह के काम करने की कोशिश की है, निश्चित तौर पे जो भी करेगा, गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा, इसी को हम लोग देखने आए थे, उन पर कार्रवाइयाँ होंगी। जो किसान भाई हैं उनकी मदद के लिए हम हैं, तो उनकी मदद की जाएगी, परंतु जो शरारती तत्व हैं जो व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं छिंदवाड़ा में यूरिया संकट पर गरजे कमलनाथ, किसानों पर FIR को बताया सरकार की असंवेदनशीलता। छिंदवाड़ा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने 3 दिवसीय छिंदवाड़ा दौरे के दौरान प्रदेश में बढ़ते यूरिया संकट को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश भर में खाद और यूरिया की भारी किल्लत है, लेकिन सरकार दबाव और दमन के जरिए लोगों की आवाज को कुचलना चाहती है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि प्रदेश में केवल घोषणाओं और झूठे आश्वासनों का दौर चल रहा है। उन्होंने कहा, अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें, युवाओं की समस्याएं देखें या छोटे व्यापारियों की स्थिति को समझें, हर वर्ग आज परेशान और त्रस्त है। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में कल यूरिया की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे 140 किसानों पर पुलिस खाद और यूरिया का संकट है और सरकारी दबाव से लोगों का आवाज़ रोकी जाए। ये आज हालात पूरे प्रदेश में सर 140 लोगों पे FIR हुई है किसानों पे, दबाव डाला जाए, पुलिस की कार्रवाई करी जाए ताकि उनकी आवाज़ ना सुने। सर आदिवासी 25% टैक्स चल रहा है, घोषणा और आश्वासन, ये आज प्रदेश में हमारा कृषि क्षेत्र में नौजवानों की बात करें, छोटे व्यापारियों की बात करें, सब तरफ से आदिवासियों की जमीन कन्वर्सन का आज अखबार में बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। अलग अलग मुद्दे उठाए। सर आपने एक यूरिया का मुद्दा उठाया है, छिंदवाड़ा में यूरिया किसानों को नहीं मिल रही, जो आंदोलन करते हैं उनको गिरफ्तार करते हैं, ये हालात है, ये हालात पूरे प्रदेश में है। सर जिस तरीके से पुलिस ने उपद्रव व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। इस कार्रवाई को लेकर कमलनाथ ने सरकार की नीतियों को असंवेदनशील और जन विरोधी बताया। पूर्व मुख्यमंत्री का यह बयान किसानों के बीच असंतोष और सरकार की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवालों को और तेज कर सकता है।
अमरवाड़ा थाना और सिंगोड़ी चौकी में किसानों पर हुई धारा 126(2), 189(2) में FIR। ब्रिज बाईपास में चक्का जाम करने पर राजकुमार पिता गोवर्धन सिंगोतिया निवासी पिपरिया बीरसा 2, दिलीप पिता गुबरी सोनवंशी निवासी पिपरिया बीरसा 3, रमेश पिता अतरलाल गौंड निवासी केकड़ा 4, महेश पिता रामावतार वर्मा निवासी ग्राम हरनटा 5, रामेश्वर पिता कोमल वर्मा निवासी पिपरिया राजगुरु 6, सुमेर चंद पिता रूपचंद गौंड निवासी बंधानी 7, मोहन पिता बजारी चमार निवासी करबडोल 8, बिसनलाल निवासी नांदिया एवं करीबन 30 अज्ञात लोगों पर वही मेन रोड बस स्टैंड अमरवाड़ा 1 शिवनारायण पिता भावसिंह साहू निवासी छुआदेही 2, अरुण पिता शिवनारायण साहू निवासी छुआदेही 3, गुलजार सिंह पिता मोहन सिंह राठौर निवासी बिनेकी ढाना 4, गुलशन पिता मोहन सिंह राठौर निवासी बिनेकी ढाना 5, धर्म पिता रामदयाल साहू निवासी बिनेकी 6, कमलनाथ पिता मोहन बंजारा निवासी बिनेकी ढाना 7, रामनरेश पिता तेजलाल वर्मा निवासी हिंगपानी 8, मदन पिता बिन्नी लोधी निवासी छुआदेही 9, राजकुमार पिता कृपाराम उइके निवासी छुआदेही 10, श्याम पिता गली वर्मा निवासी सेजा एवं करीबन 50 अज्ञात लोगों पर धारा 126(2), 189(2) BNS का अपराध कायम किए गए हैं। सिंगोड़ी चौकी थाना अमरवाड़ा में किसानों पर हुई धारा 126(2), 189(2) में FIR। सिंगोड़ी बाईपास मेन रोड सिंगोड़ी में 1 सुजीत साहू निवासी खकरा चौरई 2, पवन चंद्रवंशी निवासी खकरा चौरई 3, विजय चंद्रवंशी निवासी खकरा चौरई 4, राधेश्याम डहरिया निवासी खकरा चौरई 5, बाबू भाई चंद्रवंशी निवासी अनघोड़ी 6, मनोज चंद्रवंशी निवासी रजोला 7, संदीप चंद्रवंशी निवासी रजोला 8, महत्री चंद्रवंशी निवासी रजोला 9, विवेक मालवीय निवासी रजोला 10, कीमत चंद्रवंशी निवासी रजोला 11, नवीन विश्वकर्मा निवासी रजोला 12, शंकर चंद्रवंशी निवासी भूला पिपरिया 13 एवं अन्य 40 से 50 व्यक्ति पर FIR हुई।